वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात कर रहे हैं हम केपी के हालात पर। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा है कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया जाए, और ऑपरेशन जो है अगर किया तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? वाई सर, बत्ता अली अमीन गंडापुर साहब तालिबान के खिलाफ दे रहे हैं, एपेक्स कमेटी में वो ये बातें करते हैं और फिर कहते हैं ऑपरेशन भी ना करें। तालिबान के खिलाफ नहीं, जी मैं करेक्ट हूं, तालिबान को दे जी रहे। डॉक्टर साहब, मैं फैसल साहब से जवाब ले लूँ, आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। सर गुजारिश ये है कि अभी पिछले दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे को उनके गांव के बाहर अबडक्ट कर लिया गया। वो फिर एक जो उनका अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके उन्होंने उनको रिलीज कराया। जो इस वक्त सूरत हाल केपी में है लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक और टेररिज्म से मुतालिक, वो तो इतनी संजीदा है। आज भी हमारे जो हैं जवान शहीद हुए हैं बन्नू में। इस सारी चीज़ को तो पॉलिटिकल कंसेंसस और लोकल जो अवाम है उसकी सपोर्ट के बगैर तो आप नहीं कर सकते। और सपोर्ट अब जो फेडरल हुकूमत है, डॉक्टर साहब की फेडरल हुकूमत ने भी आज तक नेशनल असम्बली में केपी और बलूचिस्तान के या दहशतगर्दी के मसले के ऊपर कितने इजलास किए हैं। यहाँ पे तो रिक्विजिशन का मसला नहीं है ना जी। और यहाँ से ये जो दहशतगर्दी का मसला है ये सूबाई हुकूमत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। ये तो पूरे हर पार्टी का मसला है, पूरी अवाम का मसला है। इस चीज़ के ऊपर तमाम पार्टीज जो है वो एक लाइन लें कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब का ख्याल ये है, और आज का नहीं, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जब तक, क्योंकि देखिए स्वात ऑपरेशन हुआ उसके बाद से अभी तक इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ लेकिन मामलात दुरुस्त नहीं हुए। केपी के जो मामलात हैं वो बहुत नाजुक हैं। इस वक्त सूरत हाल ठीक नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होके इसके ऊपर एक स्टांस लेना है। और अवाम को, बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि अवाम को भी इत्मीनान में लें। नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब जब सुबह में कहेंगे कि यहाँ पे अगर ऑपरेशन हुआ तो ये कर देंगे वो कर देंगे, शाम में कहेंगे नहीं ऑपरेशन होना चाहिए, तो फिर क्या पार्टी लाइन है, क्या पार्टी पॉलिसी है, किसी को कुछ नहीं पता। देखिए अली अमीन साहब के जो पिछले दिनों में आने वाले बयानात थे मेरी नज़र में गैर जिम्मेदाराना थे, और उनको अपनी पोस्ट का, अपनी जो इस वक्त वो हैसियत है उसके ऊपर वो उनको बिल्कुल सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो फिर आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, मुल्क के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको जहन में रख के जो है वो चलना पड़ता है। और ख़ासकर जब आप चीफ एग्जेक्टिव हो सूबे के, फिर तो क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो कन्फ्यूजन है ना पीटीआई की पॉलिटिक्स में, ये बहुत, अगर इमरान खान साहब को भी, इमरान खान साहब का तो मौका बिल्कुल सादा सा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने लोगों के खिलाफ ड्रोन हमले इस्तेमाल करेंगे, और आज से नहीं, उनका हमेशा से तालिबान के बारे में इनका ये है कि अफगानिस्तान से मामला आप अच्छे रखें, क्योंकि जब तक आपकी तालिबान हुकूमत से मामला अच्छे नहीं होंगे, टीटीपी का फिनोमेना आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑपरेट वहाँ से करता है। लिहाजा उनको भी ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। ये एक बहुत ब्रॉडर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। ये पॉलिटिकल मामला तो नहीं है। तो इसके ऊपर जो भी बयान दें, अपोजिशन दे या इसमें इक़्तिदार दे, उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और ये बिल्कुल ऐसा मामला है जिसका पूरे पाकिस्तान पे असर पड़ता है, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है। और इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, रॉ है, इजराइलियन और सहूनी लॉबियां हैं, दूसरे हैं, ठीक, तो सारे उसमें हैं। अवाम भी कुर्बानियां दे रही है, फोर्सेस भी कुर्बानियां दे रही हैं, तो इसका हल तो निकालना चाहिए ना जी। डॉक्टर साहब, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने एक मुतालबा ये भी किया है, वो 33 नुकाती एजेंडे में, कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो बराह रास्त होने चाहिए। इससे पहले भी ये बात बड़ी की गई। आपका क्या इसमें नुक्ता नज़र है? क्या वाकई सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त होने चाहिए? कि पहले मैं ये अपने भाई फैसल साहब का ये जवाब दे दो कि ये जो ये कह रहे खान साहब का एक मौक़िफ़ है और वसीम का दूसरा मौक़िफ़ है। जो कुछ मैंने देखा वो क्लोज ये सेनेट इलेक्शन के दौरान तो पीटीआई हाईजैक है, अली अमीन ने हाईजैक किया है। वो इनके जो अहदेदार है उससे जिस तरह बयानात दिलवाना हो, ये मेरे सामने चीजें हुई है। मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ कि एक्चुअल पीटीआई का जो ग्राउंड पर आज लीडर है वो अली अमीन है। तो इसको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि खान साहब का अलग स्टांस है, इसका अलग है। इसको नॉमिनेट करने वाला भी ये खान साहब है। और बदकिस्मती ये है कि ये चीज में जरा क्लियर कर दो कि इसमें ये लोग लीड ले रहे हैं कि खान साहब ठीक है, यही ठीक नहीं है, ये बिठाने वाला खान साहब है। इससे पहले 5 साल जो बुजदार प्लस
सीम था पुख्तनख्वा का, वो भी खान साहब का नाम ही नहीं था। ये भी मैं क्लियर करता चलो कि ये इनकी बात ठीक है कि ये ब्रॉडर कंसेंसस चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इस गवर्नमेंट को ला एंड ऑर्डर पर वार और टेरर के फंड से 700 बिलियन मिले हैं। तो मैं अभी कैटेगोरिकली कहता हूँ, आपके सीटीडी के जो जितने भी एहलकार है वो रेंटेड बिल्डिंग में, आपके जमाजदा में सर जितने महमूद भी खान पुलिस और स्टेशन परवेज है खट्टक तो रेंटेड आपके साथ बिल्डिंग। होते हैं, डॉक्टर साहब बुला के आप पूछें किधर है वो। वो परवेज खटक दोनों भी सीएम खान थे ना साहब सर। ने बिठाया था, मैंने नहीं बिठाया था। मैं गुजार वो परवेज सर मैं खटक गुजारिश ये भी कर रहा हूँ खान कि साहब का महमूद नाम ही नहीं खान और था। परवेज खट्टक साहब तो पीटीआई में नहीं है। 700 बिलियन रुपए तो का अपने साहब मांगना है तो उसका तो ऑडिट होता है ना सर। नहीं, मैं ये फैसल साहब, मैं ये कह रहा हूँ, अगर पीटीआई में नहीं है तो वो भी खान साहब का विजन था, मेरा नहीं था, मैंने नहीं बिठाए थे। और अब ये जो बेटा है ये भी खान साहब का विजन है। जो 700 बिलियन इसको मिले हैं, 500 नहीं 700 बिलियन। आज तक पूरे पुख्तनख्वा में सिंगल सेफ सिटी नहीं है। आज तक ये फॉरेंसिक लैब के लिए हम जाते हैं लाहौर, आज तक आपके पुलिस को ट्रेनिंग नहीं मिलती। तो ये लोग क्या करते हैं, लाइन ऑर्डर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाने वाले भी, ये मैं क्लियर करता है चलो। जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, कि खान साहब ने कहा था कि ये योम फतह है। ये खान साहब ने कहा था कि दहशतगर्दों को वजारतें दे दो। ये खान साहब ने कहा था कि इनको हुकूमत में हिस्सा दे दो। ये खान साहब नहीं, ने खान कहा साहब था ने ये कि कहा था इनको ऑफिस दहशतगर्दों को दे दो। वजारतें दे दो, ये ये कब कहा खान था साहब खान ने साहब ने? कहा था कि ये मेरे बच्चे जैसे। ये क्यों? भी मैं अब क्लियर करता चलो, खान साहब 12 साल से जो मुसल्लत है, इसकी पॉलिसी है। डॉक्टर साहब, खान साहब ने ये कब कहा था कि दहशतगर्दों को वजारतें दे दो? बिल्कुल, खान साहब ने कहा, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। उसने कहा वजारतें भी दे दो, ऑफिस भी दे दो। और उसने योम फतह भी कहा था, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और वापस लाने वाले में आपको ये भी बताता चलो, जो 40,000 लेकर आए, उस वक्त खान साहब वाज प्राइम मिनिस्टर, ठीक और ठीक। जनरल फैज वाज कोर कमांडर जी, पुख्तनख्वा। फैसल साहब क्या और कहते हैं इस बैरिस्टर पर? खान सैफ साहब ने अभी जो दहशतगर्दों को तर्जुमान है वजारतें सूबाई देने हुकूमत और का, उनके वो भी ऑफिसेस खुलवाने सिग्नेटरी का है। कहा था। पता नहीं सर डॉक्टर साहब ने कौन सा बिल्कुल ख्वाब कहा देखा है, था। मैंने तो नहीं कभी जिंदगी में ऐसा। फिर डॉक्टर साहब साबित कर लें, दे दें आपको स्टेटमेंट्स अगर कोई ऐसी बात हुई। मैंने ख्याल है कि ये गलतफहमी है। नहीं इस तो तरह की कोई बात नहीं खान साहब ने कभी भी नहीं की। जहां तक ये बात है वैसे फैसल का, जनरल ये तो फायज मतलब है कि चाहते तो थे डॉक्टर कि इबाद यहाँ पे साहब और आके इनकी बसें, तालिबान का बकायदा स्टेक होल्डर बनाया जाए, अच्छा ये तो था उसमें भी उस उसमें टाइम भी आपकी जब हुकूमत थी, बातें तो ये हो रही थी सुन सर। लो ना यार, कंबर जवाब तो देने दो ना प्लीज, बीच में से क्यों उचकते हो आप लोग। मेरी जान जवाब तो देने देना। जी जी। डॉक्टर साहब आपको भेजेंगे। जब कोर कमांडर पेशावर थे, उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जनरल फैज को। तो ये मुझे बताएं कि कब से जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी किसी एक जनरल की तो नहीं होती, वो तो एस्टेब्लिशमेंट की बतौर इदारा पॉलिसी होती है। एक तो मैं आपको कैटेगोरिकली कह दूं कि कोई बंदा आबाद नहीं हुआ, क्योंकि उसकी मुखालफत नूरुल्लाह कादरी साहब हयात है माशाल्लाह, सेनेटर है, उनसे पूछ लीजिएगा। मुराद सईद है और केपी से ताल्लुक़ रखने वाला, फाटा उस वक्त होता था, उससे ताल्लुक़ रखने वाले मेम्बरान ने इसकी मुखालफत की थी। और उनका एक इंटरनल प्रॉब्लम था, इसलिए वो कभी कोई आबादकारी नहीं हुई। आज जो डॉक्टर इबाद खान साहब की जो गुफ्तगू से मुझे तासर मिला है कि पीएमएल नवाज वहाँ पे ऑपरेशन के हक में है और वो चाहते हैं कि वहाँ पे एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। अब ग्रैंड ऑपरेशन को अब वहाँ में सपोर्ट हासिल नहीं है। अगर आप इस वक्त करेंगे इस तरह से ऑपरेशन, तो फिर तो कमर बड़ा मसला बन जाएगा वहाँ पे। यानी हुकूमत जो है वो वहाँ पे कंसेंसस अगर लाके मामला करती है फिर तो एक अलग बात है। लेकिन जो पीएमएल नवाज की जो पॉलिसी इस वक्त केपी को लेके है, वो तो बड़ी डेंजरस है। यानी आप ये चाह रहे हैं कि आप वहाँ पे फुल थ्रॉटल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दें, जिससे लोग पख्तून वहाँ पे शहीद होंगे, अवाम शहीद होगी। ज़ाहिर है ऑपरेशन में कोलैटरल डैमेज होता है, फिर वो लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सो इसको जो है सेंसिबली हल करने की कोशिश है की ज़रूरत है, उस पर करना चाहिए। दूसरा 700 बिलियन रुपीस का इन्होंने कहा जी कि इतने अरब रुपए मिले। सर आप केपी से, ये जो अली अमीन की हुकूमत है, ये इससे पहले की बात है। ये कह रहे हैं, जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी कि इनको फलां वक्त में भी इतने मिले थे। तो वो पैसे जो है वो ऑडिट होता है, वो पैसे हुकूमत के ऐसे थोड़ी जाते हैं। तो उस पर कर लें, जाके ऑडिट करा लें।
तो ये पॉलिसी जो है ये इनको भी अपनी वाज़ह करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान साहब के बच्चों के आने की बात हो रही है कि वो पाकिस्तान आएंगे, कोई तहरीक लीड करेंगे, वो कह रहे हैं कि हमने दरख्वास्त दी हुई है वजारत दाखिला को, लेकिन जो है उस दरख्वास्त पर कोई अमल नहीं हो रहा। दूसरी जानिब हमारे वजीर दाखिला कहते हैं कि कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं आई है, कोई ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। तो क्यों मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को डर है कि इमरान खान साहब के बच्चे आ गए तो बड़ी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी? आने दें उन्हें। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। ये पहले ये फैसल भाई जाते हुए उसने जो कुछ कहा, तो मैंने जो कुछ कहा है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अभी जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ उस मुआहिदे में सिग्नेटरी था। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मतलब मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, ये तो बहुत सेंसिटिव चीज है, तो इसमें गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि कौन से मुआहिदे में सिग्नेटरी था इबादुल्लाह खान साहब? साहब के जो बेटे हैं वो कभी भी ये इधर नहीं आएंगे, कोई डॉक्टर दरखास्त साहब मैं नहीं पहले दी। आपसे ये जानना चाहूंगा गए- कि कौन से मुआहिदे में बैरिस्टर साहब सिग्नेटरी थे? ये वापस लाने में, अफगानिस्तान से टीटीपी वालों को वापस लाने में। एक और भी दिस इज आल्सो ऑन रिकॉर्ड, मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ कि जब नॉमिनेट हुआ अली अमीन फॉर द सीमशिप, तो सबसे पहले ऑन रिटन फॉर्म, वैसे हवा की बात मैं नहीं कह रहा, रिटन फॉर्म ने टीटीपी तर्जुमान ने मुबारकबाद भेजी कि हमारा बंदा चीफ मिनिस्टर बन गया। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अभी बात मैं करता हूँ खान साहब के ये बड़ी बेटे जो आप इंपॉर्टेंट बात करें आपके। बैरिस्टर साहब जो हैं वो मुआहिदा जो हुआ था कि तालिबान को ला के वापस बसाना है, उसमें बैरिस्टर साहब के सिग्नेचर मौजूद थे। यस दिस इज ह्यूज। यस मैंने तो कल असेंबली में भी ये कहा है, इससे पहले रिपीटेडली मैं कहता चला रहा हूँ, सिंगल डिनाइल वो दे दे। किसके कहने पर गए थे? ठीक ठीक, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आंसर। वो कासिम काबल कप ऑफ टी आपको याद होगा? जी जी हाँ, वो जो खान साहब के जो बेटे हैं, तो एक तो मैं हैरान हूँ पीटीआई के वर्कर को भी, जो कहते थे, अभी भी पोस्टर लगाते हैं खान साहब के गाड़ियों पर और उस पर लिखा होता है एब्सोल्युटली नॉट। पहले उधर गए, यूएस गए, जो एब्सोल्युटली नॉट खान का करते थे, वहां से इनको मिला एब्सोल्युटली नॉट। तो वह उसकी वालिदा ने मना किया है कि आपको बिल्कुल नहीं आना है, तो इसने नई एप्लीकेशन दिए। ये आई वॉश है, ये अपने वर्कर को जिंदा रखने के लिए ये पैंतरे छोड़ रहे हैं। ये कुछ नहीं चाहते, ये लोग इनके नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आ जाए। और खान साहब ने जो किया, अभी जो डिसीजन आ रहे हैं, तो ये किसी को भी नहीं निकाल सकते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।